Hi everyone, welcome on board. In this video, I'm going to give you a strategy about non-CAT examination. Non-CAT examination कौन से होते हैं, CAT क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आप लोग अभी फील कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे. And then I'm going to give you a quick schedule which you can follow at home as well. And if you guys need my help also, I can give you a detailed schedule. उसके बारे में बात करेंगे. But let's get the party started. Number one, strategy for non-CAT examinations. पहली बात भाई, अगर आप non-CAT examination के लिए तैयारी कर रहे हो, भाई अपने आप को दिमाग के अंदर बोलना शुरू कर दो. I am not a CAT aspirant, I am an MBA aspirant. CAT गया, party over, I am an MBA aspirant. I want to do an MBA from a top business school. ये मेरा गोल है. और जिन लोगों का गोल अभी थोड़ा डामाडोल होता नजर आ रहा है, देखो सीधी बात है, तुम उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अभी एक हफ्ता हो गया CAT को गए हो, मोर देन लिटिल मोर देन दैट, और तुम लोग उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अभी तो रिस्पॉन्स शीट भी आने वाली है, ठीक है भाई, ये तुम लोगों को पता ही है. तो CAT जैसा भी जाए, आपको ये पता करना है कि आई एम ए टॉप B स्कूल एस्पिरेंट्स. और जिन लोगों की मोटिवेशन बिल्कुल कम हो गई है ना, अपने आप को पूछना, भाई शुरू क्यों किया था तुमने, है ना, शुरू क्यों किया था तुमने, राइट. 3 महीने बैठे, 6 महीने बैठे, राहुल सर के वीडियो देखे, सर मैंने प्रिपरेशन शुरू की, जो आपके कमेंट्स आते इतने प्यारे प्यारे, वो सब सही है, पर शुरू क्यों किया था. आपने शुरू किया था IIM के लिए, बट यार IIM नहीं मिलता, एक्सेलरॉय मिल जाता है, बुरी बात थोड़ी है. IFT मिल जाता है, बुरी बात थोड़ी है. SIBM मिल जाता है, बुरी बात थोड़ी है. माइका मिल जाता है, बुरी बात थोड़ी है. जमनालाल बजाज मिल जाता है, बुरी बात थोड़ी है. अरे भाई पार्टी तो अभी शुरू हुई है. बॉयज एंड गर्ल्स, यू नो लॉन्गर अ CAT एस्पिरेंट, यू आर एन MBA एस्पिरेंट. पुट दिस इन योर हेड. नंबर 1 थिंग. नंबर 2, एक और माइंड सेटअप आप लोगों को दिमाग के अंदर डालना है कि आई एम रेडी फॉर फेलियर्स. व्हाई यू रेडी फॉर फेलियर्स? यार मैं आपको भी एग्जाम शेड्यूल देने वाला हूं. हर हफ्ते, एवरी वीक यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन, राइट. एवरी वीकेंड पे हर संडे आपका बुरा जाने वाला है. हर संडे का संडे बुरा, या भगवान करे अच्छा भी जाए, पर संडे अगर बुरा जाता है, अगले संडे तक तुम फाइटर एटीट्यूड में वापस आ जाओगे. अभी CAT एक हफ्ता लगा ले, तुम लोगों की पढ़ाई थोड़ी कम होगी, अगले दिन से पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी, नो प्रॉब्लम एट ऑल. मैंने बच्चों को एक हफ्ता दिया, जितने भी CAT किंग स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी पढ़ाना शुरू किया एक हफ्ते के बाद. इनफैक्ट 7 से, कल से, मंडे से हम लोग एक नया बैच भी शुरू कर रहे हैं, बताऊंगा उसके बारे में. तो आर यू रेडी फॉर द फेलियर्स? क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल December 20 को हम स्नैप दोगे, स्नैप अच्छा नहीं हो, उसके बाद ZAT फर्स्ट वीक के अंदर तुम्हारा आ जाना है, ZAT आ जाना है, राइट. ZAT के बाद टुवर्ड्स एंड तुम्हारा IFT आ जाना है. मिनिमम 15 दिन बाद एग्जामिनेशन तो है, और बीच में माइका भी आता है, फिर CMAT भी काफी, भाई बहुत सारे एग्जामिनेशन बाकी, टिस्ट भी बीच में आने वाला. सो 100% श्योर 15 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन है. बी रेडी फॉर फेलियर्स. अगर आपने एग्जाम दिया, एग्जाम ठुक गया, कोई बात नहीं, मौन करना, थोड़ा देर शांत रखना, एक दिन रो लेना, कोई बात नहीं, मंडे मॉर्निंग से दोबारा लग जाना, ठीक है बच्चों. और जो अगला एग्जामिनेशन है वो हमारा ड्रीम कॉलेज होगा, क्योंकि अभी क्या है, CAT अगर हमारा क्रैक होता तो CAT के थ्रू हमें तो भैया 20 IIM है, वहां से कॉल आ जाती है, वो खुद से कॉल करते हैं. अभी हमें जाके बिजनेस स्कूल ढूंढने पड़ेंगे, उनके फॉर्म्स अप्लाई करने पड़ेंगे. तो जब तक तुम्हारी फाइटर एटीट्यूड नहीं है, नहीं तो ऐसा होगा तुमने एक फॉर्म भरा, एक रह गया, सर मेरा नंबर तो आ गया, फॉर्म भरना भूल गया, ये सब बातें नहीं करनी हमको. चलिए भाई शुरू करते हैं. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग फीलिंग कैसे कर रहे हो. हाँ, मैंने चेक किया, बच्चों के साथ, बहुत लोगों के साथ बात करता हूं, काफी के साथ जूम कॉल करता हूं, पढ़ाता भी हूं. तो पहली बात तो ऐसे बच्चे जिनका तो CAT अच्छा नहीं गया, दूसरों को पता नहीं है कि CAT कैसा गया, ऐसे बहुत बच्चे. नीचे कमेंट करके बताना तुम किस कैटेगरी में आते हो. ये B कैटेगरी बच्चे, सर पता नहीं कैसा किया है, अब तो रिस्पॉन्स शीट बताएगी, ठीक है. C कैटेगरी बच्चे, CAT अच्छा गया है, मतलब मैंने अपने से बेस्ट किया है, थोड़ा और अच्छा कर सकता था, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन, राइट. और चौथी कैटेगरी के बच्चे हैं, सर स्टार्टिंग नाउ, सर सब कुछ डिले हो गया था, सोचा था कॉलेज के बाद करूंगा ये वो, बट अभी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, या जॉब अच्छी नहीं चल रही, स्टार्टिंग नाउ फॉर अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन. तो भाई अदर मैनेजमेंट, स्नैप है, NMAT है, ZAT है, टिस्ट है, IFT है, CMAT है, इनका प्रिपरेशन प्लान के बारे में बात करते हैं. चलिए भैया आगे बढ़ते हुए, नंबर 1, आप लोगों की वीकली रिदम सेट होनी चाहिए. मैंने जैसे आपको बताया, संडे के संडे सारे एग्जाम संडे को ही आने. नारसी मुंजी है जो आगे पीछे चलता रहता है, संडे को ही आने. तो हर संडे को एग्जाम देना है, और उस जो लास्ट वीक होगा ना उस एग्जामिनेशन का, सपोज करो अगले हफ्ते तुम सपोज करो स्नैप देने वाले हो, स्नैप 2 हफ्ते के बाद आने वाला है, तो जो लास्ट वीक 1 वीक बिफोर स्नैप होगा ना, आप ईट स्लीप ड्रीम स्नैप ही करेंगे. उसके पहले सारे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे. अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ स्नैप वाला हूं, मैं तो सिर्फ IFT वाला हूं, सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे. जब आपका स्नैप हो जाएगा, अगले हफ्ते जो आपका एग्जामिनेशन है, सपोज करो IFT आएगा, ZAT आएगा, 2 एग्जामिनेशन की तैयारी करनी. अब ये कैसे करनी है? अब 15 दिन अगर आपके पास या 1 महीना है IFT को, तो आप लोग क्या करेंगे, ZAT और IFT दोनों इकट्ठे लेके पढ़ेंगे. पर जब आपका ZAT आने वाला होगा, उसके 1 वीक पहले, 1 हफ्ते पहले आप बैठ के ZAT के ही गुणगान गाएंगे. समझ रहे हो मेरी बात? तो इससे आपका माइंड सेटअप उस एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगा. नंबर 2, 2 या 5 मॉक आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे. ये आप एजेंडा फिक्स कर लीजिए.
मिनिमम 2 या 5 मॉक्स। जो लोग कैट किंग के स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, आपके पास हर एग्जाम के 5 मॉक अवेलेबल हैं। आईएफटी के 2 एग्जाम हैं, स्नैप के 5 हैं, माईकेट के बहुत ज्यादा है, नारसी मुंजी के 10 हैं, नारसी मुंजी के अडेप्टिव भी हैं। तो वही जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हो, मैं उसके बारे में बताता हूं आपको थोड़ी देर के बाद। ठीक है, आगे फोकस ऑन द डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? वो फालतू एक्स्ट्रा चीज, वो फालतू एक्स्ट्रा चीज जो हर एग्जाम के अंदर पेक्युलियर है। जैसे स्नैप लव्स लॉजिकल रीजनिंग। हमेशा अगर आप स्नैप के पास पेपर देखोगे, एक टाइम था स्नैप के अंदर लॉजिकल रीजनिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आता था। स्नैप का अभी भी लॉजिकल रीजनिंग हैवी पेपर होता है, मुश्किल नहीं होता। लाइक एनमैट लव्स एवरीथिंग, एनमैट लव्स क्रिटिकल रीजनिंग। अगर हम बात करें तो 17-18 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आते हैं। जैट लव्स क्रिटिकल रीजनिंग। जैट के अंदर एक डेल्टा है डिसीजन मेकिंग का, राइट? आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक। डिसीजन मेकिंग करके पूरा का पूरा न्यू टॉपिक है जैट के अंदर, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ 1/4 ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन। आईएफटी के अंदर जीके आने वाली, कौन सी जीके आने वाली? तो आपको डेल्टा डिफाइन करना है। इनफैक्ट अगर आपने मेरे लास्ट वीक के वीडियोस फॉलो किए, मैंने हर एक के ऊपर पूरा एक सेशन किया है। मैं एक और वीडियो करके दूंगा जहां पे आपको डेल्टा डिफाइन कर लूंगा कि हर एग्जाम के अंदर क्या क्या है, तो दैट आपके पास चीट शीट हो जाए। वो आप खुद भी कर सकते हो, उसके बारे में बताता हूं। नेक्स्ट वन, जीके फोकस रखना शुरू कर लो। ठीक है, जो लोग मेरे कैट किंग के स्टूडेंट्स हो, आपको डैशबोर्ड के अंदर सारी जीके सुपर वे में बहुत ही अच्छे तरीके से दी हुई है। उसका नाम है जीके जोन। अगर आपने कोई भी टर्बो या कोर्स ज्वाइन किया है, उसके अंदर पिछले जितने मंथ की हमारी जीके है, वो सारी की सारी जीके सॉल्व करके अंदर रखी हुई है, मंथ बाय मंथ। मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूं कहां पे है वो। दिस इज कॉल्ड एज जीके जोन। अंदर जाने का और यहां पे क्लिक करने का, एंड यू विल स्टार्ट ओपनिंग ऑल द पॉसिबल जीके क्वेश्चन फॉर यू, विच इज रियली अमेजिंग। ओप, नेटवर्क एरर, ठीक है, मेरा तो नेट थोड़ा स्लो है। एनी विच वेज, तो जीके पे फोकस रखना शुरू कर लेना है। जीके पे अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है, जो चीज नहीं करनी, मनोरमा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैगजीन्स वगैरह पढ़ के खुद से जीके ढूंढनी नहीं, सॉल्व करनी है, एक बेसिक काम कर सकते हो टू हैव दैट माइंडसेट। अब अखबार पढ़नी शुरू कर लो, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो डीके के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अफेयर, एक होता है स्टैटिक जीके। ये 2 तरह की जीके होती है हर एक एग्जाम में। स्टैटिक जीके मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। गांव, खलियार, माउंटेन, रिवर्स एक्सेट्रा, अवार्ड्स नहीं, सॉरी, और माउंटेन्स, रिवर्स, तापी नदी कहाँ है, नर्मदा नदी कहाँ है, कौन सी स्टेट का बॉर्डर कितना बड़ा है। यार ये तो आईएएस वगैरह में पूछोगे तो सही है, बट यहां पे पूछनी नहीं चाहिए। फिर भी 50% स्टैटिक जीके। ठीक है, इसका एक फायदा होता है कि एक बार तुमने स्टैटिक जीके कर ली तो आपको मंथ ऑन मंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस इसका कंसाइज होता है। बट मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर हर बच्चे को आने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, नोट कर लेना यार, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पूरा लिख के देता हूं आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज, बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स पेज, फ्रंट पेज, बिजनेस पेज, स्पोर्ट्स पेज, ये पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। और इसके साथ में अगर टाइम मिलेगा तो एडिटोरियल भी पढ़ना। एडिटोरियल से आपकी इंग्लिश ओवरऑल इंप्रूव होगी। एडिटोरियल में आपको जीके नहीं मिलेगा, बट ये जो 3 पेज है ना, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होना शुरू हो जाएंगे। और जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हो जीडीपीआई की कॉल आएगा, बेटा जीडीपीआई में आपको ये वाला पेज, एडिटोरियल पेज, बहुत हेल्प होगा। तो इसके साथ आप ये करोगे तो ये 3 पेजेस आपको पढ़ना है। ज्यादा टाइम मत लगाना, 1 आवर अ डे तुम्हारा जीके का ओपन होना चाहिए, रोज का पढ़ना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यार, पुराने पेपर देख लेना। अगर स्नैप आ रहा है तो पुराने पेपर देख लेना, गूगल मार लेना, बुक्स अवेलेबल होती हैं 200 रुपए की ऑनलाइन, अमेजॉन वगैरह पे, वो चेक कर लेना। तो भाई पुराने पेपर देख के मेक सेंस आउट ऑफ इट कि भाई इसके अंदर डेल्टा क्या है। मैं बहुत सारे एनालिसिस करने वाला हूं वीडियो के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको काफी एनालिसिस कर भी दिए हैं, उसको चेक कर लेना। मैं हमेशा हर एनालिसिस के पहले 5 दिन 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करता हूं। आप भी चेक कर लेना, उसको देख के बनाना। और लास्ट थिंग, बी रेडी टू फेल्स अगेन एंड अगेन। अब बात करते हैं पढ़ाई का शेड्यूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द शेड्यूल। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे भी फॉलो कर सकते हो। यहां जो लोग कैट किंग ज्वाइन करना चाहते हो, मैं नीचे लिंक दूंगा। दिस इज कॉल्ड अ कैट किंग OMET, अदर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन कोर्स। अब ध्यान सुनो करना क्या है। पहली बात तो ये 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप 7 दिसंबर से लेके कभी भी किसी भी मंडे को या किसी भी वेंसडे को ज्वाइन कर सकते हो। मंडे को, वेंसडे को, इनफैक्ट फ्राइडे को, 3 दिन होते हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। अभी मैं बैच प्रोसेसिंग नहीं करने वाला हूं। जब तुम्हें ये लिंक मिले, जब तुम ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि करना क्या है सुन लो, मंडे ट्यूसडे 2 दिन फिक्स करो। जैट और IFT की बात करो। सर मैं जैट IFT नहीं दे रहा हूं तो मैं क्या करूं? बेटा फिर भी बैठो। जैट का वर्बल एबिलिटी तुमने कर लिया तो दुनिया का कोई भी वर्बल एबिलिटी फाड़ के आ सकते हो। समझ लो मेरी बात। जैट का वर्बल एबिलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्बल एबिलिटी। नहीं यकीन, खुद उठ के पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा। मंडे ट्यूसडे को जैट का क्वांट करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, पजल्स करेंगे, जो जैट और IFT में आते हैं। 2 दिन फॉर दीज एग्जामिनेशंस। देन कम्स ऑल एग्जाम्स। वेंसडे और फ्राइडे को विल टॉक अबाउट द
ऑल एग्जामिनेशन, एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे, एवरी वेंसडे ये मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, बिकॉज अभी धीरे धीरे क्वांट की वैल्यू कम हो जाने वाली है, वर्बल एबिलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है बच्चों। क्रिटिकल रीजनिंग गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, याद करोगे जब मुझे तुम्हारा एग्जामिनेशन आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, ठीक है। ये हम करेंगे वेंसडे और फ्राइडे को। थर्सडे को रहेगा एनमेट और स्नैप डे, और ये हो गया 5 डेज अ वीक, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे वर्बल, थर्सडे को एनमैट पर स्नैप डे। सर सैटरडे संडे को छुट्टी? अरे नहीं यार, छुट्टी वुट्टी के समय गए, कैट निकल चुका है, आधा कंपटीशन अपने से छूट चुका है। विल बी टीचिंग यू 7 डेज अ वीक। अगर आप दिन का मुझे 1 घंटा दे सकते हो, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10, यू गाइस कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस कोर्स, और यू गाइस कैन फील फ्री टू यूज दिस शेड्यूल एट योर होम एज वेल। अगर जिनका बेसिक वीक नहीं, इसके अंदर हम डेल्टा करेंगे सीधा, बेटा जैट का डिसीजन मेकिंग किसी को नहीं आता है पढ़ना, और जिनको आता भी है वो लोग गलत मलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर, 1-2 फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर तुम्हें बेसिक के अंदर भी दिक्कत है, इसके साथ आई विल ऐड ऑन सम बेसिक लेक्चर्स फॉर यू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें सर एक बार अरिथमेटिक रिवीजन करा दो, अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, लगाओ बेटा 1 हफ्ता अरिथमेटिक खत्म करो, 7 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक अरिथमेटिक खत्म करो बैठ के, फिर टाइम एंड वर्क, पाइप सेंसेशन, दोबारा जिनका पढ़ने का मूड है तो वो भाई पूरा का पूरा बेसिक कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है, 8 से लेके 9 बजे लाइव और 9 से 10 तक दोबारा, तो भाई तुम ऐसे करके मेहनत कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए स्केड्यूल बनाया है जो लोग मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया एक फाइटर माइंड सेटअप चाहिए। अगर तुम्हारा फाइटर माइंड सेटअप है तभी तुम फाड़ के आओगे बच्चों। तो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस कोर्स इज अराउंड आई थिंक 15,000 odd rupees। चेक करना वेबसाइट पे, देयर इज सम डिस्काउंट इन कैट किंग। व्हेनेवर यू जॉइन एनी कोर्स, इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन एनीथिंग, गो विद द टर्बो कोर्स। टर्बो कोर्सेज आर ऑलवेज द बेटर कोर्स, दे इंक्लूड मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो यार पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये मैंने आपको प्रिपरेशन प्लान बता दिया, लगे रहो लगे रहो। अरे सिम्बियोसिस में भी पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया, पहाड़ पे कैंपस है। नारसी मोंजी पढ़ोगे, मेरे घर के सामने, सॉरी मेरे ऑफिस के सामने नारसी मोंजी का कैंपस है, 5 स्टार बिल्डिंग है यार, बहुत ही अमेजिंग। अंधेरी में अमिताभ बच्चन जी का घर अबाउट 1.5 किलोमीटर दूर है। जेवियर्स पढ़ोगे, एक्सेल राय का स्पोर्ट्स फेस्ट बहुत सेक्सी होता है। IIM कैलकाटा और एक्सेल राय की रिवेलरी बहुत बढ़िया है। ईस्ट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल एग्जैक्ट और एक्सेल राय बहुत अमेजिंग है। टिस्ट बॉम्बे आओगे, चेंबूर के अंदर कॉलेज है, एकदम ग्रीन कैंपस है। टेम्परेचर इनसाइड द कैंपस इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड देन द आउटसाइड, सुपर डुपर ग्रीन कैंपस। HR के लिए बहुत फेमस है। IFT दिल्ली के अंदर है, काफी फॉरेन ट्रेड का इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। इनफैक्ट ऐसा कोई कॉलेज है ही नहीं जहां पे फॉरेन ट्रेड पढ़ाया जाए। CMAT के थ्रू KJ सुमाया है, वेलिंकर है, तो भाई CET के थ्रू जमनालाल बजाज है। क्या बात कर रहा है यार, तू भी छोड़ क्यों रहा है मेरी जान प्रिपरेशन? मैं तो नहीं छोड़ रहा तुम्हें पढ़ाना, तुम क्यों छोड़ रहे हो भाई? Stay glued boys and girls, hope you guys enjoyed the videos. If you guys enjoyed the videos, hit on the like button, and I'm going to be doing series of YouTube lives at 11:30 in the night and 5 PM in the evening. God bless you guys, keep killing. All the best, bye bye, take care.